हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अनुज सिंह। आई वेलकम बैक यू वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th साइंस में जो चेंजेस आए हैं सिलेबस में उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है आपके एग्जाम्स टर्म वाइज होंगे। ठीक है, तो ये दो पार्ट में इसको स्प्लिट कर दिया गया है, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड। ठीक है, टर्म फर्स्ट का जो एग्जाम है वो एमसीक्यू टाइप आपका होगा, और जो टर्म सेकंड का एग्जाम है वो डेस्क्रिप्टिव टाइप, दैट मींस रिटन टाइप होगा। ठीक है, तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो कोर्स स्ट्रक्चर है आपका क्लास 10th के लिए, जो एवेल्यूशन स्कीम है, पहले हम थ्योरी की बात कर लेते हैं। तो थ्योरी में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका जो टर्म फर्स्ट है उसमें यूनिट्स डिवाइड की गई हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट। केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, ये फर्स्ट यूनिट का नेम दिया गया है। तो यानी ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका पोर्शन केमिस्ट्री का है। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यानी ये आपका बायो का पोर्शन है। और फिर उसके बाद नेचुरल फिनोमेना के नाम से आपको दिया गया है चैप्टर 10 11, ये आपका फिजिक्स का पोर्शन है। ठीक, अब वहीं पर अगर आप टर्म सेकंड में देखते हो, टर्म सेकंड पे थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसका नेम बिल्कुल सेम ऐसे ही रखा गया है। फिर नेक्स्ट है बायो, और यहां पर जो फोर्थ यूनिट है, फोर्थ आपका जो है इफेक्ट ऑफ करेंट, जिसमें चैप्टर 12 एंड 13 ये थोड़ा सा डिफर कर गया, ये फिजिक्स है आपका। ठीक है, फिर नेचुरल रिसोर्सेज, ये फिर से बायो का पोर्शन है, यानी फिफ्थ यूनिट जो है वो बायो का है। अब यहाँ पे देखिए डिवीजन किस तरह से हो रखा है कि जो आपका टर्म फर्स्ट है, टर्म फर्स्ट आपका टोटल जो है वो 40 मार्क्स का होगा। अगर इनको आप ऐड करते हो तो ये 40 मार्क्स हो गए। आपकी केमिस्ट्री 16 मार्क्स की है, बायो आपके 10 मार्क्स का है इसमें, और फिजिक्स 14 मार्क्स की है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर टर्म सेकंड में आपका इसको भी हम टोटल करते हैं तो ये 40 मार्क्स आपके हो जाते हैं, और इन 40 को ऐड करते हैं तो ये 80 मार्क्स आपके हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, देखिए सारा इनको ऐड करेंगे तो ये 40 हो गए। ठीक है, तो ये इस तरह से 80 हो गए। अब 10 मार्क्स यानी 20 मार्क्स और बचे हुए, 100 चाहिए ना हमें, तो यहाँ पे 10 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट्स के होंगे। टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में कंडीशन ये दी गई है कि एक इंटरनल असेसमेंट लिया जा सकता है 10 मार्क्स का। ठीक है, दोनों में, तो ये 10 मार्क्स दोनों के हो गए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे अब हम इसका डिटेल्ड सिलेबस को रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए थीम है मटेरियल्स, यूनिट फर्स्ट है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, और इसका फर्स्ट चैप्टर आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो यहां पर सिलेबस पूरा डिटेल्ड है। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, फिर इंप्लीकेशंस ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स यानी कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, और आपका प्रेसिपिटेशन दे दिया गया, न्यूट्रलाइजेशन दे दिया गया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ठीक है, तो वही जो मेन 5 टाइप्स थे वही टाइप्स यहाँ पे हैं। ठीक है, तो आपको क्या पढ़ना है, केमिकल इक्वेशन के बारे में आपको पढ़ना है, बैलेंस किस तरह से करते हैं, और फिर उसके बाद इसके टाइप्स जो 5 मेन टाइप्स थे, यानी कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और आपका रेडॉक्स रिएक्शंस, तो इनको ही मेन आपको पढ़ना है। ठीक है, देन है आपका चैप्टर एसिड्स, बेसिन, सॉल्ट्स। तो यहाँ पे उनकी डेफिनेशंस इन टर्म ऑफ फर्निशिंग ऑफ H प्लस एंड OH नेगेटिव आयंस, यानी डेफिनेशन आपको देनी है एसिड्स और बेसिस की, जनरल प्रॉपर्टीज देनी है आपको, और यूजेस देने हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ pH स्केल। ठीक है, डेफिनेशन रिलेटेड टू लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड, जो लॉगरिथम वाली डेफिनेशन है पावर ऑफ हाइड्रोजन वाली, वो आपको देने की अब कोई जरूरत नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस भी हुआ है। इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, जो पावर ऑफ हाइड्रोजन, दैट मींस जो पीएच होता है, पीएच की इंपोर्टेंस क्या होती है एवरीडे लाइफ में, वो आपको डिस्कस करना है, पढ़ना है। प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका होता है NaOH, इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रिपरेशन और इसके क्या यूजेस है, पहले भी था ये अब भी है। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, और बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे केमिकल्स आपके इतने आपको ये पढ़ने हैं इस चैप्टर में। देन आता है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़नी है। इनकी 2 तरह की प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिर रिएक्टिविटी सीरीज आपको पढ़नी है,
ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज। फिर उसके बाद फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स किस तरह से फॉर्म होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये आप चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे। तो अभी ये 3 चैप्टर्स आपके जो है ये केमिस्ट्री के हैं, ये आपको पढ़ने हैं। देन उसके बाद देखिए आप द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, ठीक, तो यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेस वाला जो चैप्टर था बहुत लेंथी चैप्टर था, लेकिन उन्होंने उसको बहुत शॉर्ट कर दिया। लिविंग बीइंग के बारे में आपको पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आपको पढ़ना है। तो ये बहुत ही छोटा, ये शॉर्ट कर दिया गया चैप्टर, ठीक है, तो ये बहुत खुशी की बात है आपके लिए। नेक्स्ट है हाउ थिंग्स वर्क, नेचुरल फिनोमेना, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसके लिए जल्दी ही मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, तो आप चैनल से वो वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, इसमें भी सिलेबस को कट डाउन कर दिया गया है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाई कर्व्ड सरफेसेस, यहाँ प्लेन मिरर वाला जो है वो हटा दिया गया। इमेज फॉर्म्ड बाई स्फेरिकल मिरर्स, यानी 2 तरह के मिरर्स होते हैं, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, वो आपको पढ़ने हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या है, मिरर फॉर्मूला क्या है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है हमें, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ठीक है। फिर रिफ्रैक्शन वाला पोर्शन आया था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाई स्फेरिकल लेंस, देन इमेज फॉर्मेशन बाई स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फॉर्मूला, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ए लेंस, इतना आपको पढ़ना है फिजिक्स में। देन एक चैप्टर आपका लास्ट है ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड, ये आपको पढ़ना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ, क्या एप्लीकेशंस होते हैं, ये आपको करना है, ठीक है। तो ये टर्म फर्स्ट आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम टर्म सेकंड की तरफ। तो टर्म सेकंड में क्या है उसको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, ये यूनिट का नाम है। और कार्बन्स कंपाउंड, ये चैप्टर भी बेटा बहुत लेंथी चैप्टर था। अब इसमें से क्या रह गया, कोवेलेंट बॉन्डिंग रह गई। कार्बन कंपाउंड्स में किस तरह से कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन किस तरह से वर्सेटाइल होता है, ये आपको समझाना है। फिर होमोलोगस सीरीज केवल, इतना सा रह गया। इसमें बहुत लेंथी चैप्टर था कार्बन्स कंपाउंड, ठीक है, और इसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट है पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, जो अर्ली अटेम्प्ट्स थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के, उनके बारे में, यानी डावर्नर्स ट्रायड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव पीरियडिक टेबल। ये जो अर्लियर क्लासिफिकेशन किया गया था, इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे था। फिर मॉडर्न पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक लॉ आया, ठीक है। तो इट इज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है, बैलेंसी किस तरह से आप निकालते हो, एटॉमिक नंबर क्या है, और मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। तो इनको आप पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको ग्रेडेशन प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। प्रॉपर्टीज किस तरह से, जब हम ग्रुप में अप टू डाउन, दैट इज टॉप टू बॉटम आते हैं, तब क्या चेंजेस होते हैं, और जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब क्या चेंजेस होते हैं। तो ये आपको, जिनको हम बोलते थे ट्रेंड्स, ठीक है, तो ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, वो आपको पढ़ना है, ठीक। देन है आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग। तो वर्ल्ड ऑफ लिविंग में हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, इसको भी आपको सॉर्ट कर दिया गया। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन्स हेल्थ, ठीक। तो ये जो है यहाँ पे आपको ये भी सॉर्ट कर दिया गया, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। नेक्स्ट है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो हेरिडिटी क्या है, मेंडल का कंट्रीब्यूशन क्या रहा, लॉज फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन केवल आपको देना है, ठीक है। ये आपका खत्म। देन आपका जो है इफेक्ट्स ऑफ करंट, यानी फिजिक्स पे आ जाते हैं अब हम। तो फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किसी कंडक्टर का, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसके एप्लीकेशन डेली लाइफ में क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसके एप्लीकेशन डेली लाइफ में, इलेक्ट्रिक पावर, इंटर रिलेशन बिटवीन PVI एंड R, ठीक है। तो ये भी इसको सॉर्ट कर दिया गया, यानी आपको कुल मिला के फायदा ही फायदा हो रहा है, ठीक है, बल्ले बल्ले हो रही है आप लोगों की। चैप्टर 13 देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपको पढ़ना है। ये आपका टर्म सेकंड का सिलेबस है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, फील्ड लाइंस क्या है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर है, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, सोलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उस पर कितना फोर्स लगता है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आ गया, इलेक्ट्रिक मोटर आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, इंड्यूस करंट, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, दोनों रूल आपको पढ़ने हैं। EMI
भाई आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत ही सिंपल से चैप्टर है ये, ठीक है। तो ये आपको इतना आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट है आपका नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो बायो का पोर्शन है। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर 15 आवर एनवायरमेंट, इकोसिस्टम क्या है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशंस, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो ये आपको पढ़ना है। अब देखिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट। लर्नर्स आर असाइंड टू रीड द बिलो लिस्टेड पार्ट ऑफ यूनिट 5th। यूनिट 5th का जो नीचे जो पार्ट दे रखा है, ये वाला पार्ट आपको केवल पढ़ना है और इससे आपको पोर्टफोलियो तैयार करना है अपना, ठीक है। This may be an assessment of internal assessment and credit may be given to periodic assessment portfolio. This portion of the units is not to be assessed in the year end examination में, ये assess नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपको जो 16 है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, कोल एंड पेट्रोलियम कंजर्वेशन, एग्जांपल्स ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बिग डैम्स, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या है, अल्टरनेटिव्स क्या है अगर हैं तो, ठीक है। फिर वाटर हार्वेस्टिंग आप पढ़ेंगे उसमें। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपको इस तरह से अपनी तैयारी करनी है, ठीक। फिर आगे आ जाते हैं प्रैक्टिकल्स पे। तो टर्म फर्स्ट में जो प्रैक्टिकल्स हैं वो प्रैक्टिकल्स किस तरह से रहने वाले हैं, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। फाइंडिंग द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, फॉलोइंग सैंपल्स बाय यूजिंग पीएच पेपर, यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच पेपर का यूज करके आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें जो पीएच पेपर होता है उसमें कलर्स आ जाते हैं, तो कलर्स का इंडिकेशन रहता है। जैसे अगर सपोज करिए हम न्यूट्रल की बात करते हैं तो 7 होता है और 7 पे ग्रीन कलर आता है, तो वो सारी चीजें आपको उस तरह से उसकी हेल्प से चेक करना है इन सब के लिए। फिर नेक्स्ट है स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस HCl एंड NaOH ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन विद लिटमस के साथ क्या रिएक्शन होती है, जिंक मेटल के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ, सॉलिड सोडियम कार्बोनेट के साथ में। फिर है परफॉर्मिंग एंड ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड क्लासिफाइंग देम इनटू, कॉम्बिनेशन में, डिकम्पोजिशन में, डिस्प्लेसमेंट में, डबल डिस्प्लेसमेंट में। एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विक लाइम, क्विक लाइम पर जब वाटर का क्या एक्शन होता है, तो क्विक लाइम बेटा फॉर्मूला इसका होता है CaO प्लस आप H2S में मिला देते हो तो क्विक लाइम कन्वर्ट हो जाता है सिलेक्ट लाइम में CaOH होल ट्वाइस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है। फिर एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, तो इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। देन आयरन नेल्स को आप कैप्ट करते हो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। हियर आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सो दिस रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उस तरह से आपको इसको छांटना है इसमें से, ठीक। रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये DD है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो इसको आपको मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो केमिस्ट्री का भी बना दूंगा, ठीक है। तो उससे आपको अपनी तैयारी करनी है अच्छे से, ठीक, और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट है ऑब्जर्विंग द एक्शन ऑफ ZnFe Cu Al मेटल्स ऑन द फॉलोइंग सॉल्ट सॉल्यूशन। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज लर्न होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कराने के लिए मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक दूंगा, तो उस ट्रिक से आप उस रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर सकते हो, लेकिन वो वीडियो में आपको ट्रिक मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अरेंज, ये आपको अरेंज करना है रिएक्टिविटी के बेसिस पर, तो उसमें भी आपको रिएक्टिविटी सीरीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका देखिए एक्सपेरिमेंटली सो दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन होता है तो आपको एक्सपेरिमेंटली ये शो करना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट आपका फिजिक्स का पोर्शन आया था, ये बायो का था ऊपर वाला, ठीक है, ये फिजिक्स का आ गया। डिटर्मिनेशन ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस बाय ऑब्टेनिंग द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है आपका, फोकल लेंथ आपको निकालना है। जैसे आपके पास लेंस है या मिरर है, उससे आपको क्या करना है, इमेज बनानी है और उनके बीच की डिस्टेंस, जो लेंस या मिरर आपने लगाया हुआ है और जहां इमेज बन रही है उनके बीच की डिस्टेंस को आप मेजर कर लेंगे, तो इस तरह से आप वहां पे फोकल लेंथ निकाल सकते हो। ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, एक ग्लास स्लैब आपके पास होगी, ग्लास स्लैब से आपको रे ऑफ लाइट का जो पाथ है उसको ट्रेस करना है, बस इतना काम आपको करना है, ठीक है। तो ये इस तरह से एक्सपेरिमेंट आप ग्लास स्लैब के थ्रू करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड द इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो इसके लिए भी मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, वो आप देखेंगे और उससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। अभी यूनिट आपका टर्म सेकंड की बात हो रही है, ठीक है ना। फिर है ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट, अभी टर्म फर्स्ट के ही चल रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट, सॉरी टर्म फर्स्ट के हैं, अभी टर्म सेकंड के भी आने वाले हैं, तो अभी ग्लास प्रिज्म वाला और आ जाएगा टर्म फर्स्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए टर्म सेकंड आपका आ जाता है लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका फिजिक्स का है ओम्स लॉ से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ओम्स लॉ से आ गया आपका। बाइनरी फिशन एंड अमीबा, ये आपका बायो का आ गया। बडिंग इन ईस्ट, और फिर हाइड्रा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्लाइड्स। तो ये आपके टर्म सेकंड के देखिए एक्सपेरिमेंट्स कितने कम है, केवल आपका फिजिक्स एंड बायो है इसमें, ठीक है। तो
उम्मीद करता हूं आपको जितनी चीजें मैंने समझाई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और अगर आप चाहें तो ये जो सिलेबस है इसको cbse.nic.in से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, इसकी एक कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इंटरनल असेसमेंट है उसके बारे में और दिया गया है। पीरियडिक असेसमेंट 3 मार्क्स का आपका होगा, मल्टीपल असेसमेंट आपका 2 मार्क्स का होगा, और जो प्रैक्टिकल मार्क्स जो वर्क है आपका वो 3 मार्क्स का होगा। जो पोर्टफोलियो जो आप तैयार करेंगे, जो यूनिट्स उसमें बताई गई थी, नोट करके दिया गया था, उसमें से पोर्टफोलियो आपको 3 मार्क्स का होगा। तो 3 to 5, 3, 8 और 2, 10, इस तरह से आपके ये 10 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है, जो कि टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड में दिए जाएंगे, जो इंटरनल असेसमेंट के लिए बोला गया था आपसे। जैसे 80 के बाद फिर 20 मार्क्स बच रहे थे, 20 को हमने डिवाइड किया था 10-10 में, तो 10-10 मार्क्स इस तरह से आपके डिवाइड होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये डिवीजन आपको समझ में आ गया होगा, टर्म वाइज किस तरह से आपको स्टडी करनी है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अच्छा स्कोर करिए। जो टर्म फर्स्ट है आपका एमसीक्यू टाइप होगा और टर्म सेकंड आपका डेस्क्रिप्टिव होगा, अगर कंडीशंस कंडक्टिव रहती हैं तो, और अगर कंडक्टिव नहीं रहती तो हो सकता है वो भी आपका एमसीक्यू टाइप हो। फर्दर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए और अच्छे मार्क्स लेके आइए, अच्छा स्कोर करिए 10th में। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।